एक गुरु का एक शिष्य मानसिक रूप से बहुत कमजोर था। वह एक ही बात को बार बार सोचता रहता। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता और कल्पना करता रहता कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। अपने ज्यादा सोचने की वजह से वह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता था। उसे आश्रम में रह रहे अन्य शिष्यों से भी बहुत शिकायत थी। वह एक सर गुरु से शिकायत करता रहता कि मुझे इस शिष्य ने यह कह दिया, उस शिष्य ने मेरे साथ यह कर दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपने आसपास की हर चीज से शिकायत थी और उसमें कमी नजर आती थी। वह एक सर शिकायत करता रहता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर आज इतनी ठंडी क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। वह कुछ कह देता अच्छा या बुरा तो वह अगले कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता और उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों को भी हाँ बोल देता जिसे करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता रहता कि मैंने उसे हाँ क्यों बोल दिया। इसीलिए वह हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचता था और जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह की कई और मानसिक विकृतियां उसके अंदर थीं, जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी में बहुत ही असंतुष्ट और परेशान था और अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ और चिंतित रहता था। गुरु को शिष्य की इस कमजोर मानसिक अवस्था के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन गुरु कुछ बोल नहीं रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन शिष्य को खुद अपनी इस कमजोर मानसिक स्थिति का आभास हो और वह गुरु से इस विषय में समाधान पूछने आए। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चामूतर पर अकेले बैठे हुए थे, वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं छोटे छोटे बातों को लेकर सोचता रहता हूँ और मेरे भविष्य की चिंता बहुत सताती है। एक अनजान सा डर मुझे लगातार सताता रहता है, जिस वजह से मैं अपने वर्तमान का कोई भी काम पूरे ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, तुम्हारी सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना है। इंसान 90% से भी ज्यादा दर्द अपने मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से झेलता है, जबकि बाहर इतना दर्द होता नहीं है। मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। मानसिक मजबूती ना होने की वजह से वे बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, रिश्तों से संबंधित कुछ भी करते हो तो उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो। यानी उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उसके आधार पर ही निर्णय लेते हो। बहुत से लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और फिर इसके लिए किस्मत को या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ। आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताइए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। अगर तुम भी इन गलतियों को आज से ही करना बंद कर दो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेचारगी महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय कभी भी आ सकता है, चाहे वह किसी बीमारी के रूप में आए या फिर किसी दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मानसिक रूप से मजबूत व्यापारी का धंधा चौपट हो जाए तो वो ये नहीं सोचता कि मैं ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था,
या मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा, वो लोग अपनी जिंदगी में गुस्सा और तनाव भर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उनके साथ धोखा किया है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो या तुमने अपनी जिंदगी में बाकी लोगों से ज्यादा दुख झेला हो, फिर भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा सब अच्छा होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस्मत के प्रति शिकायत छुपी है। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं, फिर भी मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब नहीं मिलेगी। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं, तो वे अपनी शिकायतें छोड़कर सोचने लगते हैं कि हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनमें सेवा और मदद का गुण होता है। ये हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार और समाज की मदद में लगे होते हैं, जिस कारण से वे खुशी और संतोष महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं, वो ये है कि ये लोग अपनी जिंदगी की डोर, अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं। ये इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चुनाव अपने ही हाथ में है। कोई नहीं रोक रहा, सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिनकी वजह से लोग दूसरों के नियंत्रण में हो जाते हैं। ये किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते हैं और किसी दूसरे से ये कभी नहीं बोलते कि ये व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है या फिर उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस कराया है, क्योंकि इससे सामने वाले को यही लगता है कि इस व्यक्ति को दूसरे लोग नियंत्रित करते हैं। ये लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते, वो ये है कि ये लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो समझते हैं कि उस इंसान ने मेहनत की है, उसने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर उसे ये सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता या कोई और भी करता, तो उसे भी ये कामयाबी मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं। वो जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसलिए वो जलने और कमियां निकालने की बजाय अपनी ऊर्जा खुद को सफल बनाने में लगाते हैं और वो दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी गलती, ये लोग अपनी ऊर्जा वहां बर्बाद नहीं करते जिन चीजों को ये नहीं बदल सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से ये बात बड़ी ही मुश्किल से सुनने को मिलेगी कि ये मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, ये समाज ऐसा क्यों है। वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनको वो बदल सकते हैं। पांचवी चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर एक चीज में सुरक्षा चाहिए, नौकरी में, जीवन में, हर जगह। वो लोग अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते, बस इसी डर से कि उनके पास जो है कहीं वो भी न चला जाए, और ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग भावनात्मक रूप से किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से इतनी बुरी तरह से नहीं जुड़ते हैं कि फिर बाद में उनसे दूर जाने के बाद इन्हें बड़ी परेशानी झेलनी पड़े। ये लोग दूसरों को ज्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये बात मानते हैं कि उन्हें दूसरों को बार बार मनाने की या उन्हें सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब लोग इनके किसी काम को करने से मना करते हैं, तो फिर ये खुद उस काम को करके सीखते हैं। जहां जरूरी है वहां ना बोलते हैं। अगर तुम्हारी समझ कहती है कि उसे ना बोलना ज्यादा सही है, तुम्हारे लिए भी और जो सामने वाला है उसके लिए भी, तो फिर ना बोलना सही है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को पता होता है कि उन्हें कहां अपना समय देना है, कौन सी बातचीत का हिस्सा बनना है, कौन से काम का हिस्सा बनना है,
और कहाँ ना बोलना है। ये सब उन्हें ठीक से पता होता है। इन्हें अपनी सीमाएं पता होती हैं। ये लोग पछतावा नहीं करते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का सीधा जवाब होता है कि ये करना है या नहीं कर सकते हैं। ये सामने वाले को बुरा महसूस भी नहीं होने देते हैं, जो कि एक प्रभावशाली बातचीत का हिस्सा है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, वो चुनौतियों से डरकर नहीं भागते। एक चीज निश्चित है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारी समझ को ढक लेती हैं। जो चीज हमें डरावनी लगती है, हम वहां छोटा सा भी जोखिम नहीं लेते हैं, लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं, वहां हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। पहले वो पता करता है कि क्या करना है। ये लोग एक ही गलती बार बार नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि एक ही गलती बार बार वही लोग करते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि हाँ, यहां मेरी गलती है, और वो उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और उससे दोबारा नहीं करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को लेकर रोते नहीं हैं। अपने अतीत से कुछ सीखना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन हर समय अपने अतीत के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और हर समय यह सोचना कि कुछ बेहतर हो सकता था या फिर कुछ खुशी के पलों को याद करके खुश होना, यह सब हमें वर्तमान में जीने और भविष्य के लिए योजना बनाने से रोकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य से छेड़छाड़ करने नहीं देते। यह लोग काश को लेकर नहीं बैठते कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। यह लोग अतीत के अनुभवों से काम की चीज उठाकर अपने काम पर ध्यान देते हैं। अगर तुम एक बार में सफल हो गए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा। अगर तुम 10 बार गिरे तो तुम्हें पता चला कि यहाँ गड्ढे हैं, और तुम्हें पता है कि इस तरह से इन गड्ढों से बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात को समझते हैं कि कामयाबी अक्सर लंबी असफलताओं के बाद मिलती है। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते कि यह मेरे साथ रहेगा, यह मुझसे अच्छे से बात करेगा, यह मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। यह लोग दूसरों से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन अकेले में भी मस्त रहते हैं। यह लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि यह दुनिया इनका ध्यान देगी। यह लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि लोग आकर उनका ध्यान देंगे, यह जरूरी नहीं है। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोगों का यह कहना होता है कि यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरे लिए तो कोई सहारा नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले होने से डरते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले होने से डरते हैं। वो बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी विचार जो बार बार दिमाग में आ रहा है, उससे तुम कुछ समय के लिए तो भाग सकते हो, लेकिन कभी न कभी तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोचकर समाधान निकालना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पड़ने और अकेलेपन से डरते नहीं हैं, बल्कि वो अकेलेपन का उपयोग खुद को समझने और खुद के विकास के लिए करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात की उम्मीद नहीं रखते कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाएंगे। व्यापार में, लिस्टों में, स्वास्थ्य में या कहीं पर भी अगर कोई आदत बदलनी है तो ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठते हैं कि एक ही बार में परिणाम मिल जाएंगे। ये समझते हैं कि बड़े बदलाव लाने में समय लगता है, इसलिए ये लंबी योजनाएं बनाकर पूरे धैर्य से काम करते हैं। तो ये थी वो 13 गलतियां जिन्हें अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम भी एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाओगे और तुम्हारी 90% से भी ज्यादा समस्याएं सिर्फ तुम्हारे मानसिक रूप से मजबूत होने पर निर्भर करेंगी। धन्यवाद।